नमस्कार सभी मित्रों को। आज हम सभी प्रेमचंद्र जी की लिखी कहानी सदगति का कथा सारांश देखेंगे। सदगति कहानी दलित समाज की व्यथा और कथा पर लिखी गई कहानी है। दलितों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और उन पर हो रहे बलाघातों की कहानी है सदगति। सदगति कहानी में कुल 5 पात्र हैं। दुखी, उसकी पत्नी झुरिया, पंडित घासीराम और उनकी पत्नी पंडितानी, और एक 5वां पात्र है चिखड़ी गोंड। इन 5 पात्रों के माध्यम से सदगति कहानी का ताना बाना बुना गया है और इन्हीं 5 पात्रों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। सदगति का प्रधान पात्र दुखी है, जो कि दलित जाति का एक गरीब और धर्मभीरू मजदूर है। वह अपनी बेटी के ब्याह की साइत बिचरवाने के लिए गांव के पंडित घासीराम के यहाँ जाता है और पंडित घासीराम के यहाँ जाने से पहले वह घर पर उनके स्वागत, सत्कार और दक्षिणा आदि का प्रबंध करने का काम अपनी पत्नी को सौंप देता है। वह अपनी पत्नी झुरिया से कहता है कि जब पंडित घासीराम जी आएंगे तो उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था करके रखना। इस प्रकार कहते हुए वह पंडित घासीराम जी के पास अपनी बेटी के ब्याह की तारीख निकलवाने के लिए जाता है। दुखी अपने साथ एक घास का गट्ठर गाय के सामने डालने के बाद घास का गट्ठर भी ले जाता है और जब वह पंडित घासीराम के यहाँ पहुँचता है तो घास का गट्ठर गाय के सामने डालने के बाद वह पंडित जी के सामने उपस्थित होकर अपनी बेटी के ब्याह की साइत विचारने का अनुरोध करता है। पंडित जी पहले व्यस्तता का बहाना बनाते हैं, फिर उसके अनुरोध करने पर चलने के लिए सहमत हो जाते हैं। किंतु चलने से पहले पंडित जी दुखी को लकड़ी की एक गांठ चीरने और भुसौले में भूसा भरने का काम करने के लिए सौंप देते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो सही, लेकिन पहले तुम गांठ का एक मोटा गट्ठर चीरो और भुसौले में भूसा भर दो, तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी की शादी की साइत विचारने के लिए चलूँगा। पंडित घासीराम, जो कि वर्णाश्रम धर्मी समाज का प्रतिनिधि चरित्र हैं, इनके माध्यम से दलित दोहन का व्यापार चलता है। यह वर्णाश्रमी समाज में शोषण का प्रतीक हैं। इनका काम सिर्फ पूजन भजन करना है। इतने से ही इनका भरण पोषण सुखपूर्वक होता रहता है। यही इनकी जीविका का स्रोत है। प्रेमचंद्र ने घासीराम को निम्न शब्दों में चित्रित किया है। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते थे। ईशोपासन मतलब ईश्वर की उपासना। मुंह हाथ धोते 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने माथे पर तिनके से तिलक लगाते, फिर ठाकुर की मूर्ति निकालकर नहलाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। पंडित घासीराम निर्दय और काइया स्वभाव का व्यक्ति था। वह दुखी से बेगार भी करवाता है। पंडित घासीराम एक क्रोधी स्वभाव का भी व्यक्ति था। उसके क्रोध का वर्णन झुरिया और दुखी की एक संवाद में किया गया है। दुखी झुरिया से कहता है, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडितानी तक को नहीं छोड़ते। लड़के को एक बार ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। तो पंडित घासीराम जी का जजमानी का काम था और दुखी अपनी बेटी की विवाह की साइत बिचरवाने उनके पास आया था और वे उसको भूसौले में भूसा रखने और लकड़ी का गांठ चीरने का काम सौंपकर कहते हैं कि ये काम हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। सुबह का भूखा प्यासा दुखी पहले भूसौले में भूसा भर रखता है, फिर लकड़ी की गांठ चीरने में लग जाता है। गांठ इतनी पक्की है कि उस पर दुखी का कुल्हड़ा नहीं चलता। वह गांठ लकड़ी का एक मोटा गट्ठर था, जिसे तोड़ने के लिए घासीराम दुखी से कहता है।
थक हार कर दुखी चीलम पीने के लिए पंडितानी से आग मांगने उसके भरोड़े में चला जाता है। जब दुखी लकड़ी का गट्ठर चीरते चीरते थक जाता है, तब वह चिलम पीने के लिए पंडितानी के पास उसके बुरोठे में घुस जाता है आग मांगने के लिए, जिससे पंडितानी को बहुत गुस्सा आता है। और पंडितानी क्या करती है? पंडितानी दूर से ही उसे आग फेंक कर देती है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। बड़ी ही निर्दयता से दलित समाज का यहाँ पर दलित समाज की वेदना का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किया है। पंडित घासीराम की जो पत्नी पंडितानी है, वो वैसे तो एक टिपिकल ब्राह्मणी के रूप में चित्रित हुई है। पहले तो वह भरौठे में घुसने पर गुस्साती है और उसके बाद उसे आग दूर से फेंक कर देती है, मगर उसके मन में स्त्री सुलभ दया भी है, जो एक क्षण के लिए दुखी के प्रति उमड़ता है। जब वह दुखी को काम करता हुआ देखती है तो घासीराम से कहती है कि इसे कुछ खाने के लिए दे दो, ये थक गया होगा। परंतु उसकी श्रेष्ठता का भाव, उसका सवर्ण वर्ण का भाव, उसके दया भाव के आगे देर तक नहीं टिकता। दुखी को गांठ चीरता हुआ देख और मेहनत करता हुआ देख वहां खड़ा चिखुड़ी गोंड भी उस पर प्रहार करता है और उससे कहता है। चिखुड़ी गोंड कहानी में एक ऐसा पात्र है जो कि सवर्ण वर्णों से डरता नहीं है, उनके आगे झुकता नहीं है, वह उनके आगे मजबूती से खड़ा रहता है, वह उन्हें भगवान ने तुल्य नहीं समझता। चिखुड़ी गोंड के लिए तो जैसे कि दुखी के लिए घासीराम क्या है? भगवान सरीखे हैं। उनके यहाँ भोजन करने से क्या होता है? भगवान नाराज हो जाते हैं। वह उन्हें पंडित रूप में देखता है, उनको भगवान सरीखा समझता है। परंतु चिखुड़ी गोंड के लिए सवर्ण वर्ण ऐसा नहीं है, उसके मन में आक्रोश का भाव है। दुखी पंडित घासीराम के जिस दिव्य रूप पर मुग्ध है, वह रूप चिखुड़ी गोंड को जरा भी प्रभावित नहीं करता। चिखुड़ी गोंड के लिए तो घासीराम चिकने सर और फूले गालों वाला एक नाटा आदमी है, जिसने रोली और चंदन का लेप लगाकर अपने चेहरे को देवताओं सरीखा दिव्य बना लिया है। जिस दिव्य रूप से दुखी आतंकित है, उसे चिखुड़ी गोंड एक छद्म समझता है। पंडित के दरवाजे पर दुखी को जी तोड़ काम करता हुआ देखकर चिखुड़ी गोंड दुखी से पूछता है, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं? जाके मांगते क्यों नहीं? कुछ खाने को दुखी के यह कहने पर कि कैसी बातें करते हो, बाभन की रोटी पचेगी? चिखुड़ी गोंड प्रतिवाद करते हुए कहता है कि पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी खाने को कुछ देता है, हाकिम भी अगर बेगार लेता है तो मजदूरी देता है। यह उनसे भी बढ़ गए और धर्मात्मा बनते हैं। यह संवाद दर्शाता है कि चिखुड़ी गोंड के मन में इस निर्दयी धर्मात्मा के विरुद्ध आक्रोश है। वह अपना आक्रोश दुखी के सामने खुलकर व्यक्त भी करता है, परंतु दुखी पर चिखुड़ी गोंड की बातों का कोई प्रभाव नहीं होता। वह तो सवर्णों के आगे झुका थका हारा एक दलित समाज का प्रतिनिधित्व करता व्यक्ति है। भूखा प्यासा पंडित जी के कोप से डरा हुआ दुखी कुल्हाड़े से लकड़ी की गांठ तोड़ता रहता है, फाड़ता रहता है, चीरता रहता है। और जब पंडित जी दोपहर का विश्राम कर चुकने के बाद आते हैं और देखते हैं, दुखी के काम का जायजा लेते हैं और लकड़ी की गांठ को देखकर क्रोध से दुखी से कहते हैं कि लकड़ी नहीं चिरी तो साइत भी नहीं देखी जाएगी। पंडित जी के कोप से डरा हुआ दुखी पूरी ताकत लगाकर गांठ पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। गांठ तो फट जाती है, किंतु गांठ के फटने के साथ ही दुखी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। दुखी की लाश उठाने के लिए दलित बस्ती के लोग इनकार कर देते हैं। चिखुड़ी गोंड के नेतृत्व में सभी दलितों ने दुखी की लाश उठाने के लिए मना कर दिया। पंडित घासीराम के यहाँ पर ही दुखी क्या करता है, लकड़ी फाड़ते फाड़ते दम तोड़ देता है। तब पंडित जी को लगता है कि ये तो दलित है, इसे कौन हाथ लगाए। वह दलितों से कहते हैं
कि इसकी लाश को उठाकर ले जाओ दलित बस्ती के लोगों से, परंतु चिखुड़ी गोड़ एक विद्रोही की तरह खड़ा होता है और सभी दलितों को समझाता है कि इसकी लाश को कोई नहीं उठाएगा। दलित सारे एक हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लाश नहीं ले जाएंगे। तब मजबूर होकर पंडित घासीराम को स्वयं उसकी लाश घसीटकर सिवान के बाहर तक ले जाना पड़ता है। इन कथा प्रसंगों के अलावा कहानी में बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे दलित समाज की संवेदना व्यक्त होती है और दलित समाज पर किए गए अत्याचारों का चित्रांकन होता है। यह कहानी हमें बताती है कि श्रद्धा और विवेक में से अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो हमें विवेक का चुनाव करना होगा। प्रेमचंद्र ने लिखा है, उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। यही जीवन प्रयत्न की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यह कहानी हमें बताती है कि सेवा और निष्ठा का ऐसा पुरस्कार किसी भी विवेक सम्मत आदमी को स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। हमें अन्याय के आगे झुकना नहीं चाहिए और अन्याय करने वाले को भी विवेक से काम लेना चाहिए। किसी इंसान का जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, उसके जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतनी यातना, इतनी संवेदना के साथ एक दलित व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। यह कहानी हमें विवेक से जीना सिखाती है, हमें अत्याचार के विरुद्ध खड़े होना सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम मानवता की भावना को समझें और मनुष्य को मनुष्य समझें, ना कि जाति वर्ग में बांटें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको कहानी का सारांश अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।